जादुई पत्तियों वाला पेड़। एक समय की बात है। एक गांव में एक लालची आदमी रहता था जिसका नाम था कलंदर। वह उस गांव के राजा के लिए टैक्स जमा करने का काम करता था और उसी गांव में रहता था। उसका काम राजा के लिए टैक्स जमा करना था। कलंदर जो चीज को चाहता उसे पाने के लिए लोगों से टैक्स लेने के नियमों को बदल देता था और टैक्स के नाम पर उनसे जो चाहता वह हासिल कर लेता, जैसे उनकी बकरियां, बैल, फसल आदि। धीरे धीरे कलंदर की लालच की आदत की बात पूरी जगह फैल गई। कलंदर के कारण सब लोग वहां पर रहने से डरते थे। उसने पड़ोसी गांव में राघव नाम का एक किसान रहता था। राघव का बेटा था विशाल, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। राघव का परिवार बड़ी गरीबी से जी रहा था, लेकिन राघव का सपना था कि वह अपने बेटे को एक बहुत बड़ा आदमी बनाए। एक बार जब सब लोग बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे थे तो विशाल ने लालची कलंदर के बारे में सुना और विशाल ने निश्चय कर लिया कि वह किसी न किसी तरह से इस लालची कलंदर को राजा के सामने सजा जरूर दिलवाएगा। राजा को कलंदर के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं था, इसलिए ये मुंह मांगे कर वसूल कर सबको सताता था। कलंदर एक बड़ा ही शातिर और चालाक आदमी था, इसलिए विशाल ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। उसने परिवार के सो के उठने से पहले वह अपने पिता के बगीचे में गया और वहां लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोद के निकाल लिया। विशाल पेड़ को लेकर जल्दी जल्दी कलंदर के गांव की तरफ निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह के समय ही अपनी योजना के अनुसार कलंदर के सामने पहुंचना था, वो भी जब वह लोगों से टैक्स वसूल कर रहा हो। ठीक समय पर विशाल कलंदर के सामने पहुंच गया। उस समय कलंदर लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था। विशाल अपना परिचय देते हुए बोला, सरकार, मैं विशाल हूँ, अभी आया हूँ। मुझे यह पता चला कि इस गांव में एक गरीब आदमी कितना टैक्स देता है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मेरे पास देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर लालची कलंदर बोला, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारे पास क्या है? विशाल ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, मेरे पास बस ये एक जादुई पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। कलंदर ने हैरान होकर कहा, जादुई पेड़? जादुई पेड़ का नाम सुनकर कलंदर खुश हुआ और उसने पूछा, आखिर इसमें क्या जादू है? विशाल ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को अपने सर पर लगाता है वह कई घंटों तक लोगों को दिखाई नहीं देता। वह पूरी तरह से लोगों के सामने से गायब हो जाता है, पर वह सबको देख सकता है। लालची कलंदर को विशाल की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा, क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो? विशाल ने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं। विशाल की बात सुनकर लालची कलंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें यह पेड़ मुझे देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। और इससे पहले कि विशाल कुछ कहता, लालची कलंदर ने उसके हाथ से पेड़ छीन लिया और दौड़ते हुए अपने घर चला गया। घर जाकर उसने पेड़ की पत्ती तोड़ी और उसे अपने माथे पर रख लिया। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी ने कलंदर की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह बोली, क्यों नहीं देख सकती? क्या मैं तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? अब कलंदर बड़ा परेशान हो गया। भागते हुए दूसरे कमरे में गया और उसने पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर फिर अपने माथे पर लगाई। फिर वापस रसोई में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? अब तो पत्नी को बहुत गुस्सा आने लगा। जोर से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी? तुम्हें लगता है मेरी आंखें खराब हो गई हैं? लालची कलंदर बड़ा ही परेशान हुआ। फिर कमरे में गया। फिर उसने पत्ती तोड़ी और उसने अपने माथे पर लगाया और फिर अपनी पत्नी के पास आकर फिर से दोहराया, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी कलंदर के लगातार इस पागलपन से परेशान हो गई थी। आखिर गुस्सा होकर उसने कहा, नहीं, मुझे तुम नहीं दिखाई दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं देख सकती हूँ। लालची कलंदर तो जैसे यही सुनना चाहता था। वह खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा कि वह गांव में जाकर इस पेड़ के जादू को परखेगा। वह चौराहे पर खड़े होकर पेड़ की पत्ती माथे पर लगाकर विचित्र विचित्र प्रकार की हरकतें करने लगा, किंतु किसी गांव वाले ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वह उससे बात ही नहीं करना चाहते थे।
क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उससे टैक्स ना मांग ले। लेकिन गांव वालों को भी कुछ भी ना कहने से लालची कलंदर ने समझा कि वह पेड़ सच में जादुई पेड़ है। फिर उस दिन के बाद से जो चीज उसे पसंद आती वह उठाकर ले जाता। वह बाजार जाता, किसी की दुकान से बांसुरी, किसी की दुकान से फल फूल, कहीं से कपड़े। सब उसे ऐसा करते देखते, पर डर के मारे उसे कोई मना नहीं करता। लेकिन वह लालची कलंदर समझता कि वह किसी को दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। कलंदर ने देखा कि राजा की गाड़ी में बेशकीमती हीरे जवाहरात आदि से सजी हुई है। लालची कलंदर ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता अपने माथे पर रखा और राजा की बग्घी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी यह हरकत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, गिरफ्तार करो इसे। अब लालची कलंदर बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे यह जादुई पेड़ दिया जिसकी पत्तियां अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था। लेकिन आज मुझे पता चला कि वह झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा, यह तो बिल्कुल ही पागलों की तरह बातें कर रहा है। क्या कोई पेड़ ऐसा भी हो सकता है जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाए? ऐसे पागल आदमी को हम टैक्स वसूली के काम पर नहीं लगा सकते। राजा ने तुरंत ही कलंदर को उसकी नौकरी छीन ली और इसके बाद लालची कलंदर सारी जिंदगी उसी गांव में लोगों के सामने अपना मुंह छिपाकर जीता रहा। अपने लालच के कारण उसे सारी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला कि विशाल ने किस चालाकी से कलंदर को उसके अन्याय से की सजा दिलाई है, तो सभी ने उसकी बड़ी सराहना की। और जब यह बात राजा तक पहुंची, तो राजा ने विशाल की बुद्धिमानी देखकर विशाल को ही टैक्स वसूली की नौकरी दे दी और विशाल न्यायपूर्वक गांव में टैक्स वसूली का काम करते हुए आराम से जीवन बिताने लगा। लालच और अन्याय के कारण कलंदर को अपनी जिंदगी लोगों के ताने सुनकर शर्मिंदगी के साथ बितानी पड़ी। आप सबको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।